नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार बुंदेलखंड का दौरा करते रहते हैं। कभी वो किसी चीज़ का शिलान्यास करने के लिए आते हैं, तो कभी जनसभा करने के लिए आते हैं और कभी रैली को संबोधित करने के लिए भी आते हैं। और इस दौरान अगर जनता की भीड़ इकट्ठा ना हो ना, तो सरकार के नाक कटने की बराबर होता है, बहुत बड़ा सवाल होता है। इसीलिए इन जनसभाओं में, रैलियों में भीड़ को जबरन इकट्ठा किया जाता है। कई बार लोगों को ज़बरदस्ती जिम्मेदारी दी जाती है कि वो हर गांव से भारी संख्या में महिलाओं को और लोगों को इकट्ठा करें, और इसके लिए जो उनके अंडर में काम करते हैं कर्मचारी, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रधान हो, पंचायत मित्र हो, या जितने भी इनके कर्मचारी होते हैं, सबको अलग अलग टारगेट दिया जाता है। और इनकी मजबूरी होती है कि जनता को जबरन पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, किसी की मर्जी हो तो और मर्जी ना हो तो भी। लेकिन एक ज़रूरी बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जो लोगों की मर्जी नहीं है, उनको तो उनके बिना मन के ठूस ठूस के भरा जाता है भीड़ को दिखाने के लिए। लेकिन जो सच में जाना चाहते हैं, जो अपनी फरियाद लेकर के जाना चाहते हैं, जो अपनी समस्या को सुनाना चाहते हैं सरकार के सामने, उनको इन सभाओं में मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के सामने घुसने नहीं दिया जाता। उनको खदेड़ खदेड़ करके भगाया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप आगे जनता के मुंह से खुद सुनेंगे। ये बोल रहे थे कि कम से कम जैसे 10 महिलाओं से एक समूह बनता है, तो कम से कम 10 महिलाओं से कम नहीं होना चाहिए। हमको तो सर ने बोला था कि जो 10-15 मिले, 20 मिले, जितने मिले आपको उतने लेके चलना है। और अगर मान लो नहीं महिलाएं आपके लिए आने के लिए तैयार होती हैं, तो किस तरह का दबाव होता है? नहीं आने के लिए होती हैं तो बोले आपको चलना पड़ेगा, आपको तो जाना ही जाना है, आप पद में समूह में जुड़ी हुई है। कि अगर महिलाओं को लेके नहीं जाओगी तो आप पद से हटा दिया। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करती हूँ। 13 मार्च 2023 को महोबा जिला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास करने के लिए आए थे, और इस दौरान भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। बहुत सारे आसपास के गांव के लोग अपनी फरियाद सुनाने के लिए वहां पहुंचे। महोबा जिला के गढ़ी गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मंगल गए अपनी ज़मीन की समस्या से बहुत टाइम से जूझ रहे हैं कि उनको अपनी खुद की ज़मीन में हक नहीं मिल रहा है। तो वो चाह रहे थे कि वो जा करके सरकार से अपनी समस्या को बताएं, क्योंकि वो अलग अलग विभागों में गए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मंगल को उन्हीं के कर्मचारियों ने ढकेल के बाहर निकाल दिया। आया हूँ, मुख्यमंत्री दीदी आ रहे हैं, पुलिस लाइन पर आ रहे हैं। मैं अपनी मजबूरी दिखाने आया हूँ, बताने आया हूँ, सुनाने भी आया हूँ। सुन लिया जाए, देख लिया जाए। ये बात लड़का सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मेरी कृपा देख लिया जाए। 2019 में मेरी भूमि चली गई थी, 6 में गई है, तो आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। मैं परेशान होता घूम रहा हूँ। डीएम साहब उस बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए थे, गेट पे मेरा जुड़ा नहीं दिया था, 3 दिन बाद दिया था। खाली यहाँ से जाइए, ऊपर से पुलिस डिपार्टमेंट गाड़ी देती है, बंद कर देती है जी। हाँ। तो आप मिल नहीं पाएंगे? नहीं मिल पा रहे हैं। उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेके आते हैं, पर पुलिस अंदर नहीं जाने देती है, मेरा बस्ता नहीं लेते। तो फिर कैसे आपकी समस्या सॉल्व आप होगी? किसी बता रहे हैं तो आप वहाँ मेरी बात को उससे पूछाने किस बात करें, तो मान दो। जब कब आए थे जब आपका झोला आंच लिया गया था? मोदी जी और योगी जी कब आए थे? अच्छा, जब आए थे माँ बाप को लेके आए थे। आज मैं अकेले आया हूँ, तो आज भी वहाँ आ जाएंगे तो बस्ता संभाल लेके, फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर बाहर खड़े हैं। तो दोस्तों, जो लोगों ने अपने दर्द को आपके सामने अपनी जुबान से बताया, वो आपने सुन लिया ना।
अन्य मीडिया के लोग कई बार ऐसी आवाज़ों को दबा भी लेते हैं, क्योंकि ऐसी जनसभाओं में गिनी चुनी मीडिया को भी अंदर बुलाया जाता है जो सरकार के पक्ष में दिखाए, और ऐसे जो ज़मीन से जुड़ी हुई आवाज़ों हैं उनको दबाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। लोग जो हैं दूर दराज के गांव से आते हैं, इस तरह के गर्मी में धूप में अपनी फरियाद लेकर के आते हैं, लेकिन जो ज़िले के कर्मचारी हैं वो उनको क्यों नहीं घुसने देते हैं, क्यों नहीं जाने देते? इसका भी एक खास, बहुत खास इसका एक कारण है, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो कई बार गांव के लोगों तक, गरीब जनता तक नहीं पहुंचती हैं, या लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। चाहे पानी की समस्या, चाहे बिजली की समस्या, चाहे राशन की समस्या, चाहे आवास की समस्या हो, बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोग नहीं पाते हैं। और जब विभागों में इसकी मांग करने के लिए जाते हैं तो अधिकारी इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से उस विभाग, ये कागज़ लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसे ऐसे करके परेशान करते रहते हैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि हर बार भाड़ा किराया लगा के यहाँ, लेकिन फिर भी लोग ये करते हैं। और जब ज़िले के अधिकारियों से थक हार जाते हैं तब उनको लगता है हम अपनी समस्या कहाँ बताएं। तब जब कोई बड़ा अधिकारी आता है, या जब कोई बड़ा नेता मंत्री आता है, या जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के मुखिया हैं वो आते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम अधिकारियों की शिकायत उनसे कर सकते हैं और ऐसी योजनाओं का लाभ पा सकते हैं। लेकिन ड्यूटी किन की लगी है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के आने में उन्हीं अधिकारियों की लगी, उन्हीं कर्मचारियों की लगी है। सत्ता उन्हीं के हाथ में सबसे बड़ी होती है। तो जब फरियादी फरियाद लेके जाता है, उनको पता चल जाता है, वहीं से वो पूछते हैं कि किस लिए जा रहे हो, इसलिए डंडा मार के ऐसे लोगों को भगा दिया जाता है, ताकि इन अधिकारियों की और प्रशासन की सच में पोल ना खुल जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि किस तरह का हमारा देश है। हमारा भारत देश तो लोकतांत्रिक देश है ना, जहाँ पर सबकी बात सुनी जाए, सबके अधिकार की बात सुनी जाए, सबको बराबरी का अधिकार हो। लेकिन अगर फरियादी फरियाद लेकर के जाता है तो उनको बाहर क्यों भगा दिया जाता है? ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर जनता की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? जब तक जनता वोट नहीं देगी तो ना तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ना जनसभाएं होंगी, ना शिलान्यास होगा। तो फिर इस तरह से जनता को क्यों परेशान किया जाता है? जनता के दुख दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है? क्या हमारी देश की सरकार या योगी आदित्यनाथ जी आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपकी जनता की आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अगर मेरे शो के माध्यम से ये आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो आप ज़रूर से अपने जो अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि वो जनता को या जनता के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, या आपके गांव में या आस पड़ोस में क्या इस तरह के लोग हैं, या आप कभी इस तरह से पीड़ित हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप ज़रूर से मेरे साथ में अपनी समस्या को बांट सकते हैं और आप लिख करके भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा यह शो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।